हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि नील जीएसटी रिटर्न एसएमएस के द्वारा कैसे फ़ाइल करें। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये जो रिटर्न फ़ाइल करने हैं वो GSTR-1 और GSTR-3 भी हैं, जिनके लिए आपने नील रिटर्न फ़ाइल करना है एसएमएस के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको नई जानकारी, यूज़फुल जानकारी मिलती रहे रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में। तो दोस्तों, आपने जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो दो रिटर्न फाइल करने हैं आपने, GSTR-1 और 3B। तो इसके लिए आपको अलग अलग एसएमएस भेजने पड़ेंगे। वो नंबर्स मैं बताता हूँ आपको इसी में। तो उससे पहले जानना आवश्यक है कि GSTR-1 क्या होता है और 3B क्या होता है। GSTR-1 में इंफॉर्मेशन होती है आपकी, आपने जो भी सेल की है और जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है, तो उसके लिए आपकी जो सेल होगी और टैक्स लाइबिलिटी अकर होगी वो मंथ, ड्यूरिंग द मंथ या क्वार्टर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो GSTR-1 में सेल के रिगार्डिंग जाती है। अब GSTR-3B क्या है? GSTR-3B में समरी होती है कि आपने GST कितना पे करना है और ITC कितना क्लेम किया हुआ है और नेट टैक्स आपका कितना बनता है, आपने क्या पे किया हुआ है। ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। कोई पेनल्टी है, लेट पेमेंट है, उसका चार्ज है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन GSTR-3B में जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी शॉर्ट में GSTR-1 और 3B के बारे में। लेकिन क्योंकि आपका GSTR-1 और 3B नील होगा, क्योंकि आपने कोई सेल और परचेज नहीं की है ड्यूरिंग द पीरियड, तभी आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। और इसके लिए ही ये फैसिलिटी दी हुई है, एसएमएस फैसिलिटी गवर्नमेंट ने। तो अब हम जानते हैं GSTR-1 की फाइलिंग एसएमएस के द्वारा कैसे होगी। तो हमें एसएमएस भेजना पड़ेगा 14409 पर। ये गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा एसएमएस आपका। और मैसेज में हमें टाइप करना होगा नील, फिर स्पेस GSTR-1 है क्योंकि, इसलिए R1 लिखना होगा आपको, स्पेस देना होगा, फिर GSTN नंबर देना होगा आपको, जो 15 डिजिट का नंबर है वो लिखना होगा। और उसके बाद जिस पीरियड के लिए आप फाइल कर रहे हैं, जिस मंथ के लिए, और ईयर, ये आपने लिखना होगा इसमें। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फॉर मंथली रिटर्न ऑफ जुलाई 2020 का हमने रिटर्न फाइल करना है और नील रिटर्न फाइल करना है, तो हम लिखेंगे नील और स्पेस देंगे, फिर GSTR-1 के लिए R1 लिखेंगे, उसके बाद अपना GSTN नंबर लिखेंगे पूरा 15 डिजिट का। उसके बाद हम मंथ मेंशन करेंगे, जैसा कि 07 लिखा हुआ है, और फिर ईयर 2020 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपने 14409 पे भेज देनी है मंथली रिटर्न के लिए। अगर सपोज़ कीजिए आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है तो आपने क्वार्टरली फाइल करना होगा, जिसके लिए आपको लास्ट क्वार्टर से जून 2020 के लिए आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वही सेम है, देख लीजिए आप। नील लिखना होगा, GSTR-1 के लिए R1 लिखना होगा, फिर आपको 15 डिजिट का GSTN नंबर देना होगा। उसके बाद जून क्वार्टर का है तो जून का मंथ का 06 लिखना होगा आपको, और 2020 लिखना होगा। तो इसको लिखकर आप 14409 पे भेज देंगे तो आपका GSTR-1 फाइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब जब आप ये लिख के भेज देते हैं तो उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन के लिए एक 6 डिजिट कोड आएगा, जिसकी वैलिडिटी 30 मिनट होगी। तो 6 डिजिट कोड आपके पास तुरंत आ जाएगा और आपको 30 मिनट में उसको रिप्लाई देना है 14409 पे। तो आपने भेजना क्या है उस पर, आपने CNF लिखना है। CNF मतलब कंफर्म कर रहे हैं आप, और उसके बाद लिखना है हमने स्पेस देना है और R1 लिखना है। GSTR-1 के लिए R1 लिखना है, फिर स्पेस देना है, और जो आपके पास 6 डिजिट कोड आया है वो लिख देना है। आप देखिए एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ आपका CNF R1 और 6 डिजिट कोड जो आपके पास आया हुआ वो लिखना है आपने, और 14409 पे भेज देना है। ये जैसे ही आप भेज देते हैं, वैलिडेशन कर देते हैं, आपका GSTR-1 फाइल हो जाएगा मंथ के लिए या क्वार्टर के लिए, और आप एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे अपने मोबाइल पे कि आपका रिटर्न फाइल हो गया है। ऐसी एक्नॉलेजमेंट आएगी आपको। तो ये तो हो गई GSTR-1 मंथली या क्वार्टरली फाइल करने के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन एसएमएस के द्वारा। अब हम देखते हैं GSTR-3B कैसे फाइल होगा नील रिटर्न। तो GSTR-3B फाइल करने के लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको SMS 14409 पे भेजना है
और आपने जो R1 लिखा था उसकी जगह आपको 3B लिख देना सिर्फ, तो पूरी इन्फॉर्मेशन सेम ही है। तो हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन ये है कि मैसेज 14409 पे आपने भेजना है SMS, और SMS में मेंशन क्या करना है आपने मेंशन करना है NIL स्पेस 3B स्पेस GSTN नंबर जो कि 15 डिजिट का है। उसके बाद आपने मेंशन करना है जो भी टैक्स पीरियड और ईयर है। तो आप देख सकते हैं येलो पोर्शन में NIL 3B और उसके बाद 15 डिजिट नंबर GSTN नंबर आपका, और जुलाई मंथ का अगर आप फाइल कर रहे हैं मंथली रिटर्न तो 07/2020 लिखा हुआ है, 07/2020। तो हमने GSTR 3B के लिए सिमिलर इन्फॉर्मेशन चेंज करके हमने भेज देनी है 14409 पे SMS से। तो उसके बाद की प्रोसेसिंग सिमिलर होगी। फिर से आपके पास एक SMS आएगा, तो फिर से आपके पास एक SMS आएगा NIL GSTR 3B के लिए। तो उसमें 6 डिजिट का कोड आएगा आपके पास जिसकी वैलिडिटी 30 मिनट्स होगी, और उसको आपने वापस से एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना है 14409 पे। तो SMS में आपने लिखना क्या है, आपने CNF 3B और 6 डिजिट कोड लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं CNF स्पेस 3B स्पेस और जो कोड आया आपके पास 6 डिजिट वो भेजना है आपने 14409 पे। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपका NIL GSTR 3B फाइल हो जाएगा, और जैसे ही आप ये कोड भेज देते हैं वैसे ही आपके पास GSTR 3B रिटर्न फाइल हो गया है आपका मंथ का। वो ऐसा मैसेज आपके पास आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट, तो आपका GSTR 3B फाइल हो जाएगा मंथली। ये मंथ का ही होता है, तो GSTR 3B मंथली का फाइल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे रिटर्न चेक करेंगे कि हमारा फाइल हो गया है। तो हम लॉगिन करेंगे www.gst.gov.in पे, और इसमें हम रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ईयर और पीरियड सेलेक्ट करते ही हम उसको सर्च करेंगे, और फिर GSTR 1 और 3B को देख लेंगे। उसका स्टेटस अगर फाइल आ रहा है तो वो फाइल हो गया है। तो ये आपने चेक भी कर लिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो GSTR आप 1 या 3B फाइल करने जा रहे हैं उससे पहले आपको किस चीज़ में एज सर्टेन होना चाहिए, मतलब इंश्योर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है। तो फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए GST पोर्टल पे, वही सेम फ़ोन नंबर आप यूज़ करेंगे तभी आपका रिटर्न फाइल हो पाएगा। कोई भी आपका पेंडिंग टैक्स, लेट फीस या इंटरेस्ट किसी प्रीवियस पीरियड का नहीं होना चाहिए, और GSTR 3B और GSTR 1 सारे पिछले मंथ्स का फाइल होना चाहिए, तभी आपका रिटर्न फाइल हो पाएगा। ये भी एक बात है। अब इसमें लास्ट बात ये है कि जो भी आप डेटा फाइल जिस मंथ के लिए करने जा रहे हैं वो आपने कहीं पार्टली तो फाइल नहीं किया हुआ है अपने पोर्टल पे, GST पोर्टल पे, तो उसमें कोई भी सेव्ड डेटा नहीं होना चाहिए ऑलरेडी। तो बस अगर आप इन कंडीशंस को मीट करते हैं तो आपका GST रिटर्न NIL GST रिटर्न SMS के द्वारा इजीली फाइल हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको एक SMS भेजना है NIL का, और ये दोनों रिटर्न आपके फाइल हो जाएंगे। जो हमने प्रोसेस दिखाई है उसी प्रोसेस के थ्रू। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे आपको आगे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती रहे और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स और GST के बारे में मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।